ये तो मुंह से कहते हैं कि विकास कि सबका विकास सबका साथ है, वोट के लिए सबका साथ है, विकास के लिए वो अपना विकास करते हैं और किसी का विकास नहीं ना करेंगे ये लोग। उनके वो भगवा रंग वाले, हम लोग शांति वाले हैं। सफेद ये शांति का रंग होता है। बातें बहन जी वो बातें करती हैं जो पूरा कर सकें। बहन जी आके मंच पर उल्टा सीधा फेंक के नहीं जाती। जैसे मोदी जी आए कि 15-15 लाख देंगे सभी के खातों में, आज तक नहीं आए। वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा है। जैसे उन लोगों ने तानाशाही मचा रखी थी, वैसे ही भाजपा वालों ने तानाशाही मचा रखी है। मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने फूट डाल के राज किया था, वैसे ही भाजपा वाले फूट डाल के राज करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक में हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। उत्तर प्रदेश की हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी थी। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुँची थी आगरा, और आगरा में हमने नज़ारा देखा बहन जी की। आज पहली सभा थी और 10 तारीख को पहले फेज की वोटिंग है, तो यहाँ पे सभा उनकी ख़त्म हो गई है। यहाँ से वो चली गई। यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कार्यकर्ताओं को क्या जोश देखेंगे, कार्यकर्ताओं से क्या बोल के गई। यहाँ पे पूछते हैं, कहाँ से आए हैं बाबा? हम आए हैं जालौन जिला से, कालपी तहसील है, ब्लॉक का दौरा है, कटपुरवा गांव का नाम है। कालपी से आए जी, कालपी विधानसभा है, तहसील भी है। अच्छा, ये बताइए बहन जी ने आज क्या कहा और क्या सुना आपने? वोट मांगे हैं, अपील की है वोट के लिए सब लोग। और उस दिन अच्छा, भी ये ध्यान बताइए, आप बाबा हैं, बाबा ही हैं, आप पूजा पाठ करते होंगे सबको? नहीं करते हैं। पूजा पाठ पे पाठ करते हैं, पूजा पे विश्वास नहीं है। अच्छा, वो तो प्रकृति के लिए। योगी बाबा की भी सरकार थी यहाँ, जी। तो वो भी बाबा हैं, फिर उनको कैसे देखते हैं आप? भाई वो पूजा पाठ घंटा हिलाने वाले, हम लोग घंटा नहीं हिलाते। हम लोग घंटा हिलाने, हम लोग जो है जीवित सेवा करने वाले हैं, जीवित इंसान की। पत्थर पे विश्वास नहीं करते हम लोग। पत्थर की मूर्ति पे नहीं, वहाँ से प्रेरणा लेते हैं कि हाँ ये महापुरुष थे, इन्होंने ऐसा कार्य किया। ये हम, और फिर ये वो लोग भगवान जी को मानते हैं। हम हमारे परिवार के भगवान जी है नहीं, भाई रामचंद्र जी हमारे परिवार के नहीं है, तो हम लोग क्यों माने? हम तो अपने पुरखों को मानते, अपने माता पिता को मानते है ना। हमें मंदिर से भी कोई संबंध नहीं है। हम लोगों से तो घृणा करते रहे ना ये लोग, पहले का इतिहास साक्षी है। नहीं तो कब से आप लोगों से गणना करते हैं ये लोग? ये तो बताइए। बहुत पहले से करते रहे हैं। हाँ? करते रहे हैं वो। बताइए ना, खुल के बताइए ना। अभी भी कब से? करते हैं, अभी भी करते हैं। अभी भी दरवाजे पे तखत में नहीं बैठने देते, और चारपाई में दरवाजे में छुआछूत मानते वो हैं। तो अभी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। बिल्कुल फिर गलत है। वो तो राजनीति में घर के बाहर है नहीं। वो शुद्धिकरण करवाते हैं, तमाम मामले हैं ऐसे, बहुत से मामले हैं। शुद्धिकरण आज भी करवाते हैं। कई नेताओं का बाद में बताते भी कि हमारी पत्नी जो है चींटे मारती पाने की कि आप उनके घर गए। छुआछूत बहुत मानते हैं। अच्छा, आप लोग जैसे कि कोई नेता जाता है वहाँ पे तो उसको छुआछूत करते हैं? नहीं, वो लोग मानते हैं छूत, दलित लोगों से मानते हैं। हम लोग दलित हैं, प्योर दलित हैं, और कट्टर दलित हैं। आपसे बताएं, हम निडर लोग हैं। और हम लोगों के हमारे गांव में तो हमारे जलवा रहा, रुतबा रहा, लेकिन हमने किसी को सताया नहीं। सब हम लोगों ने ब्राह्मणों को ठाकुर सताते थे, हम लोग मदद करते थे। जो आज बढ़ गए हैं पैसे से, वो भाजपा में है। और बोलिए। तो अच्छा, ये बताइए, बाबा जी कहते हैं हम योगी हैं, फिर आप इतनी। अरे उनकी बात छोड़िए, उनसे क्या लेना देना हमें। वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। अब उत्तर प्रदेश के हैं तो वो तो है ही है, लेकिन भाजपा पार्टी से तो हैं भाई। हमारे थोड़ी मुख्यमंत्री हैं, वो तो भाजपा। मुख्यमंत्री तो पद है, लेकिन योगी जी थोड़ी है हमारे। योगी जी हमारे नहीं, मुख्यमंत्री पद हमारा है। तो अच्छा, हमारे राज्य का है, स्टेट का है। तो उन्होंने अभी, आपने लोगों ने उनका वीडियो सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर समाज से हूँ। आपने सुना? ये भी मालूम नहीं। तो फिर जब योगी हैं वो तो फिर भाई उनको समाज ये भी मालूम नहीं, अभी साहित्य लिटरेचर मालूम नहीं। ठाकुर होता क्या? ठाकुर तो बच्चे को कहा गया। ठाकुर तो ये भी ठाकुर है, ये भी छोटा बच्चा है, वो ठाकुर है। ठाकुर तो बच्चे को कहा गया। किसी की कभी बच्चा ठाकुर हो सकता है? ये छत्री मान लीजिए, छत्री हैं वो लोग, ठाकुर नहीं। ठाकुर तो बच्चे को कहा तो गया। फिर योगी नहीं है? नहीं, योगी तो अपना टाइटल है, रखे हैं मंदिर में जो भी रख दिया है योगी। तो अच्छा, जो पूजा पाठ करते हैं उनको राजनीति से क्या मतलब है? नहीं, वो तो आडंबर है उनका, जैसा जो कुछ करते हैं प्रकृति के लिए होता है। इससे क्या है कि ये साइंस शामिल है इसमें, साइंस शामिल है इसमें। जैसे कई चीज़ों में साइंस शामिल होती है। मैं से स्पष्ट कर, जैसे बहन भाई की शादी क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ साइंस शामिल है, बच्चे हैंडीकैप्ड पैदा होंगे। ऐसे ये पूजा हवन करने से क्या प्रकृति के लिए है ये जैसे पेड़ नहीं काटे जाते, अच्छे पेड़ 5 पेड़, उससे क्या है वो ऑक्सीजन मिलती है। ये अच्छाई है ये चीज़ जानने की आज कोशिश जी, कर जी, रहे जी। हैं। जैसे मान लो मेरी उम्र आपसे बहुत कम है, मैं आपके बेटा समान हूँ, और आप काफ़ी बड़े हैं। आपने तो राजनीति का वो दौर देखा होगा पहले, तो ये लोग इतना दबाते क्यों हैं? भाई देखो, प्रशासनिक भी हमें वंचित रखते हैं, प्रशासन भी वंचित रखता है, सरकार तो रखती है। अब आपको हमने पहले बता दिया कि हम लोगों को ना तो असलाहे दिए जाते हैं, भागीदारी नहीं दी जाती। खनन विभाग हो, चाहे ठेकेदारी हो, आबकारी हो, चाहे PWD, कहीं भी भागीदारी नहीं मिलती। मैं आपसे बताऊं, अभी भी है हमारे इधर जितने जो भाजपा में है सब ठेकेदार कौन है? वही सब भाजपा के लोग हैं।
नहीं तो फिर ये नारे भी तो लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास, और ये सब फिर ये तो मुंह से कहते हैं कि विकास कि सबका विकास सबका साथ है, वोट के लिए सबका साथ है, विकास के लिए वो अपना विकास करते हैं और किसी का विकास नहीं कर ना करेंगे ये लोग, ना विकास किसी का करेंगे, उनके बीज में नहीं है, ऐसा बीज में नहीं है उनके, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। उनके बीज में नहीं कि सबका विकास हो। अच्छा, अरे कुत्ते को किन रोटी लोगों का विकास करते हैं ये बताइए? वो अपने लोगों का करते हैं, वो आप भी जानते हैं। अपने वो कौन लोग हैं बताइए ना। अब समझ जाइए आप। हाँ, उन्हीं लोगों का ज्यादा जो है अंबानी वगैरह का सुना। अब ये बेईमानी नहीं है, हम मोबाइल में 20 रुपया डला लेते थे, हमारा 6 महीने डला रहता था। अब वो 80 रुपया का डलाते हैं, ये 250 का 240 का, वो 1 महीने में समाप्त हो जाता है। ये किसको किसको ये सब रुपया ढेर सारा किसके पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है ढेर सारा? अरे सरकार के पास नहीं जा रहा, कोई बड़ा आदमी है उसके पास जा रहा है। अरे मुझे मालूम है बेटा, वो तो लोग इन लोगों से फिर आप कैसे लड़ेंगे? क्यों अभी तो सत्ता में है वो। वोट से तो इस बार वोट किसको डलेगा? वो किसको का, हम तो हाथी वाले हैं भैया, हाथी को देंगे। तो हाथी की सरकार आ रही है। हाँ, कितनी सीटों पे? अरे हम कहते हैं देखो सरकार आए या ना आए, हम लोगों का एक मूवमेंट है, पार्टी ना समझिए, ये मूवमेंट है, चलता है, इतिहास है, मतलब वर्तमान भूतकाल भविष्य काल सभी शामिल है इसमें, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। लड़ते रहे, कटते रहे, लोग छांट छांट के मारते रहे और मारते रहे, चाहे वो सापा में मारा गया हो, चाहे भाजपा में, तो ढूंढ के मारते हैं। ये है इनका हिसाब कि कोई बढ़ते देखा उसको तोड़ दिया। तो ये लोग तो हम लोगों को तोड़ने के लिए लगे हैं, और हम लोग भी आगे बढ़ने के लिए कि किसी तरह दिल्ली में कब्जा हो जाए। हमारा तो दिल्ली मंदिर है, ये मंदिर की घंटा नहीं हिलाते हम लोग पार्लियामेंट को मंदिर मार रहे हैं कि हम उस मंदिर में पहुँचे किसी तरह। बहन जी पहुँचे, बीएसपी का कोई भी पहुँचे, और लखनऊ पहुँचे, बस। तो मतलब आपको ये अयोध्या वाले मंदिर पर घंटा नहीं हिलाना? वो मंदिर कुछ नहीं दे सकता। एक मंत्री महोदय से किसी से प्रेम हो तो सब काम, एक हैंडीकैप्ट तुरंत हलो में बन गया था हमारा। वो श्री रामपाल जी थे भाजपा के, हमने कहा कि हैंडीकैप्ट नहीं बन रहा, वो हलो कर दिया, बोले रख दीजिए, बन गया, तुरंत बन गया, दोनों हाथ से हैंडीकैप्ट। योगी जी तो कहते हैं कि हम इसी मंदिर से घंटा फिर से हिला रहे, फिर सत्ता वो में अपना आ रहे। पूजा पाठ करें, खूब बनाए, उससे हमें क्या लेना देना। हम तो अपनी सत्ता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग वो अपना मंदिर बना लिया है, तो हमें खूब पूजा पाठ करें, जिसको करना है करते रहे। तो अच्छा ये वो बताइए, इस बार योगी जी को कहाँ पहुँचाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं, वो अपने कर्मों से पहुंच रहे हैं, हम लोग कहेंगे पहुंचाएंगे, वो अपने कर्मों से पहुंच रहे हैं, अपने कर्मों से पहुंच रहे हैं, अपने कर्मों से पहुंच रहे हैं। अब बताइए, देख लीजिए जेल के अंदर रिवाल्वर कैसे पहुंच रहे हैं, जेल के अंदर लोग मारे कैसे जा रहे हैं। अब समझिए इस बात को भाई, जेल के अंदर रिवाल्वर कहाँ से पहुंच गए, सत्ता तो इनकी है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बहन जी के शासन काल में शासन व्यवस्था अच्छी थी या भाजपा में? नहीं, वो तो सबके नज़र में बहन जी से अच्छा कोई नंबर 1 में है बहन जी। विदेशों में भी है कि 100 लोगों में, विशिष्ट लोगों में सबसे अच्छी में प्रथम नंबर है बहन जी का। बहन जी का प्रथम नंबर में है, बल्कि हम मोबाइल में भी देख लेते हैं, योगी मोदी का 6 नंबर में है। नहीं, हमने सोचा कि आप बाबा हैं, वो भी बाबा हैं, तो हो सकता थोड़ा लगाव हो। नहीं, वो विपक्ष वाले हम लोग, उनके वो भगवा रंग वाले, हम लोग शांति वाले हैं। सफेद ये शांति का रंग होता है, रंग नहीं बल्कि भद्र भेष है ये। रंग तो सफेद में शामिल हो गया, भद्र भेष है हम लोगों का, शांति वाले हैं हम लोग। वो लोग कौन वाले हैं? अरे बोलो भैया, खून खराबा उल्टा सीधा वाले आदमी, खून खराबा पसंद करते हैं। उनका इतिहास है बलि देना, कहीं ये देना, पहले लोगों को बलि दिया करते थे ना, वो देवी में काट देते थे, जिंदा काट देते थे कि वो देवी में बलि हो गई, ये हो गया। इतिहास सच्ची है, वो इतिहास आज भी उनके। अब बाबा साहब के संविधान ने ऐसा कर दिया, कुछ अंग्रेज भी दे गए, जो जिससे कुछ लोगों को सजा हुई। पहले मारने वाले को सजा नहीं होती थी, ऐसा यहाँ का संविधान बनाए थे, फिर अंग्रेज को दे गए दलितों को। और बच्चे भी पैदा होते थे तो उनको गंगा जी में बहा दिया जाता था। और यहाँ तक कि शादी होती थी, दूल्हा के पास पत्नी नहीं, 3 दिन पहले और किसी के पास रहती थी। 3 दिन किसी, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, 3 दिन किसी के पास रहती थी। अब मैं नहीं खोलूंगा किसके पास रहती थी। अरे इसके बाद वो पति के साथ जाती थी। ये परंपराएं, रीत रिवाज किसने खत्म की? अंग्रेजों ने खत्म की। तो कहीं ना कहीं दलित को वो लोग भी कुछ दे के गए, अंग्रेज। भले हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते, लेकिन वो लोग भी कुछ हमें दे के गए। आपका सारा ये कि ये खून उन्हीं का? कौन? ये जो आपने कहा कि अंग्रेज दे के गए, तो अंग्रेज ही इन्हें छोड़ के गए क्या? नहीं, कैसा क्या दे के गए? ये काले अंग्रेज हैं, काले अंग्रेज। वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा है। जैसे उन लोगों ने तानाशाही मचा रखी थी, वैसे ही भाजपा वालों ने तानाशाही मचा रखी है। मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। ये आरएसएस के संग रहते थे, ये लोग जो है आरएसएस के साथ रहते थे। आरएसएस जो थी एक क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम की जो संस्था है ना, उसको चलाती है। ठीक है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम इस देश में केवल यही चलाते आई है आरएसएस।
और अंग्रेजों के साथ ही ये आरएसएस ही रही है, इसके अलावा कोई नहीं था। अच्छा, उस टाइम पे जैसे अंग्रेजों ने फूट डाल के राज किया था, अंग्रेजों ने फूट डाल के राज किया था, वैसे ही भाजपा वाले फूट डाल के राज करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। रुकिएगा अभी आप एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? भाई वो लोग, ये जो भाजपा है वो सोचती है हम सिंहासन बैठ के हमारा जूता हिले, यानी तखत के ऊपर कुर्सी, कुर्सी के ऊपर जूता और बाकी लोग नीचे खड़े हो। ये उनका हिसाब है, सिस्टम है। आज भी ये देहातों में वो परंपरा चल भी रही कि तखत के ऊपर कुर्सी और कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे लंबरदार, या जो भी है लंबरदारी गिरी है, यानी पैसे वाले हैं। अब पब्लिक किसी को नहीं मानती। पब्लिक अब कांसीराम जी ने जगह इतना दिया है कि तेरे पास अरबपति है तो तू अपने लिए। हमारे पास जो है रोटी कपड़ा मकान से हम लोग दुखी नहीं, भले झोपड़ी है, भले झोपड़ी है, हम लोग को रोटी कपड़ा मकान से दुखी नहीं। अब हमें चाहिए क्या? अब इसके बाद सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए। भाई हम लोग तो पहले नंबर हथियार पे चलते। भाई हमें कैसे लोग दबाव, जैसे कुंडा के राजा हैं, कहते हैं बड़ा दमदार है, बड़ा वो शेर है। ये क्या है शेर? शेर तो हथियार होता है। भाई फौजी क्या है? हथियार है उसका। नहीं, क्या लड़ाई लड़ सकता है? अब एक भय होता है, जैसे हमारे किसी ने खरीदी तो वो चलाना भी नहीं जानते हमारे जीजा, वो 13 जिले के, तो मैं क्या बोले सिपाही बुलवाएंगे, तो वो क्या है, एक भय हो जाता है। भय है इन लोगों का असला। अच्छा, जैसे कि मान लो कोई गुंडा है, बाहुबली है, तो उसके पास हथियार है तो उसका खौफ है, हथियारों का खौफ है। अगर वो हथियार हट जाते हैं तो फिर वो आम आदमी हो गया। फिर किसी गुंडे को नहीं डरते, किसी गुंडे को नहीं डरते। वो खून से बना मरने के लिए जन्म हुआ। भाई जन्म थोड़ा लेना, मरने के जब जन्म हुआ तो मरेंगे। काहे का डर किसी गुंडे का? हम लोग नहीं डरते कि इंडिया टॉप में कौन गुंडा है। राजा भैया ने अत्याचार किया हुआ। अब वो वहाँ के लोगों ने जैसा जो कुछ है बताया है, AK वगैरह निकली है, मोबाइल वगैरह बतला अवैध निकली है, असलाहे भी उनके लाइसेंस है, पत्नियों के नाम है और लोगों के नाम, कई लोगों के नाम है। हम लोगों का क्यों नहीं बनते असला? हम लोग डाल देते हैं तो। अच्छा, ये बताइए, मायावती जी ने एक बार टाइट तो कर दिया था उसको एक बार। अरे वो तो कर दिया था वो, हमने नहीं किया भाई, वो कानून व्यवस्था ने कर दिया। तो बहन जी ने थोड़ी किया, वो तो जांच में आ गए थे। बहन जी ने नहीं किया, वो तो कानून व्यवस्था के तहत फंस गए। वो तो वो सीधे जेल में जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? बहन जी का कोई सगा नहीं, जो गुंडा राज मचाएगा वो सीधे जेल में जाएगा। तो आपको लगता है राजा ये गुंडा है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोर्ट ने साबित किया है, बिल्कुल है। इनके ऊपर जो है दलितों के मर्डर का केस भी है इनके ऊपर। योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, उनके ऊपर 302 धाराएं हैं और तुम्हारे ऊपर दंगों की, अपराध की धाराएं, काफ़ी धाराएं इनके ऊपर है। इन्होंने अपने आप ये सारी केस। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए, आपसे बताऊं, भाजपा कहती है कि हम बात एक सुनिए। मिनट मेरी बात सुन ले। बात देखो, ये गुंडे नहीं है, हम लोग गुंडे हैं। असली बात बताऊं मैं, एक राजा है, राजा 4 दलित पाली हुए, तो गुंडे कौन है? वो तो इजाजत देते हैं करने वाले सब तो हम लोग हैं, यानी हमारी समाज के लोग हैं। हमारे यहाँ 2 पार्टी बनी रही, वो एक दूसरे को मारते रहे, उधर की पब्लिक मरती रही, उधर की। उन्होंने एक ने सीध मिला के उन्हें के परिवार को मार दिया तो राजीनामा हो गया। बोले अच्छा वो मरते रहे तो क्या कुत्ते मरते रहे? तो ऐसे ये लोग पाले रहते हैं, ये लोग गुंडे उंडे कुछ नहीं। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। हाँ, बस यही बात है, यही बात। भाई 2 पार्टियों में दोनों के ये बैक बाट के मरते रहे, उधर दलित बैक बाट मरते रहे, उधर दलित, वही 2 लोग मरते रहे। और जब उनका मामला आया, एक ने सीध मिला के उसी को गोली रख दी, तो बस समझौता हो गया उनके घर में। बोले काहे तुमने गलत किया? बोले काहे गलत किया? अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा वाले कहते हैं कि हम संविधान को बहुत मानते हैं, आपको सही लगता है? जरूरत पड़ने पे मानेंगे, जरूर। हाँ, जरूरत में, अरे जरूरत पे मान के माला पहनाते हैं। वो तो बाबा साहब को, संविधान को तो छोड़ो, वो तो बाबा साहब को भी बहुत मानते हैं। जूते पहन के माला पहनाते हैं बाबा साहब को। योगी जी का फोटो आप देख लेना और भाजपा वालों को आप देख लेना किस तरीके से सम्मान देते अच्छा, ये हैं। बताइए, जब जूता पहन के जाते हैं, दिल में कुछ है, मुंह में कुछ है, तो वो तो आपने एक मिनट वो तो आपने खुद ही देख लिया, दिल में कुछ और बाहर कुछ कैसे। क्योंकि मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी मोदी जी के मुंह में से क्या निकला? बेटी बचाओ बेटी पटाओ। तो जाहिर सी बात है इनके पेट में कुछ है, मुंह पे कुछ है। समझ? बहुत सारी हकीकत बाहर आती है जो ना तो अम्बेडकर जी को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं। ये तानाशाही हिटलर लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, समय जो है तो पूरे अच्छा, ये भारत बात को- बताइए, बहन जी के बारे में कहा जाता है कि बहन जी भाषण पढ़ के बोलती है, तो मोदी जी भी तो पढ़ के बोलते हैं। एक मिनट है उसके जरिए बोलते हैं ये मोदी जी। सब पूरे भारत को पता चल चुका है। जो टेलीपोर्ट है, जो इनविजिबल होता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता सामने से। अगर पब्लिक देखेगी उसको दिखाई नहीं देता पब्लिक को। लेकिन जो सीधा एग्जांपल में बता दूं, आप कह रहे हो कि बहन जी पढ़ के बोलती हैं और जी डायरेक्ट बिना पढ़े ही बोलते हैं। तो बहन जी जो बहन जी वो बातें करती हैं जो पूरे कर सकें। बहन जी आके मंच पे उल्टा सीधा फेंक के नहीं जाती। जैसे मोदी जी आए कि 15-15 लाख देंगे सभी के खातों में, आज तक नहीं आए। आज तक दिया है? आज तक नहीं आए। क्या क्या फेंका? 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज तक नहीं दी।
आज तक नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आज तक नहीं बनाया। तो मोदी जी तो आते हैं बिना पढ़े लिखे, उल्टी सीधी जो मुंह पे आ गया फेंक के चले जाते हैं। और बहन जी वो बोलती हैं, वो लिख के लाती हैं जो बातें पूरे कर सकें। ये बहन जी का लिखा हुआ पढ़ के बोलने का तरीका है, मोदी जी की तरह फेंकती नहीं है। अच्छा ये बताइए, आज बहन जी भाषण दिया, बहन जी ने क्या क्या सुना उनका भाषण आपने? देखिए भीड़ भाड़ में तो खैर कान में पढ़ाई नहीं, क्या कहा बहन जी ये ने। जो हैं अभी जो बोल के गई हैं कि अभी उनका एक नारा है बहन जी का कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बहन जी को लाना है, ठीक है। ये नारा बोल के गई हैं बहन जी। अगर हमारे जो आगरे में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है दलित की और मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है, और बीजेपी वाले जो हैं इन्हीं दोनों को लड़ाने के चक्कर में रहती है, ठीक है। अब जो है दलित और ये मुस्लिम सारी चीज़ें समझ चुके हैं, सब लोग सब समझ चुके हैं, बीएसपी को ही सारा वोट मिलेगा। जितने भी विधानसभाएं 9 विधानसभा हमारे आगरा में हैं, 9 की 9 विधानसभा ये बहन जी जीत रही हैं। जितने भी इनके प्रत्याशी हैं वो सारे जीतेंगे, एक एक वोट सारा उनके पास ही ट्रांसफ़र होगा, कोई भी वोट कटने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई वोट कटता है तो वो आने वाले समय में देखना कि वो व्यक्ति इस आगरे में दिखाई नहीं देगा। जीतने की इस बार एक और वजह है, ये लोग क्या करते हैं, हर बार जब भी चुनाव आता है, आपको पता है कि जब भी चुनाव आता है ये कोई ना कोई एक योजना चलाते हैं भाजपा वाले। जैसे कि अब इस समय ई श्रम कार्ड वाली योजना चल रही थी, आपको पता होगा। ई श्रम कार्ड योजना में क्या कहा जा रहा था कि 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, सरकार के माध्यम से 1000 रुपये आएंगे, ई श्रम कार्ड बनवाइए। तो सारे के सारे लोग ई श्रम कार्ड बनवाने आए। अब ई श्रम कार्ड के माध्यम से आपको पता है जब भी चुनाव आता है भाजपा सरकार एक योजना चलाती है। ई श्रम कार्ड के माध्यम से ये पूछा गया कि भैया आप कितना पढ़े लिखे हो, किसी ने कहा मैं अंगूठा छापूँ, किसी ने कहा कि मैं 5 क्लास पढ़ा हूँ। और फिर एक चीज़ और पूछी जा रही है कि आप काम क्या करते हो, किसी ने कहा कि मैं मजदूर हूँ, किसी ने कहा मैं बेलदारी करता हूँ। तो ये सारा बायोडाटा जो ई श्रम कार्ड के माध्यम से ये सरकार के पास जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है। और एक सिस्टम और चलाते हैं जी, जब भी चुनाव आता है तो भाजपा अपने एजेंट लगाते हैं कि भाजपा के सदस्य बनाइए। आपको पता होगा एक नंबर देते हैं कि भाजपा पे कॉल कीजिए और भाजपा के सदस्य बनिए। तो भाजपा का सदस्य वही बनता है जो भाजपा को पसंद करता है, आपको भी पता है। और एक मिनट, ई श्रम कार्ड बनवाने वो जा रहे हैं जो लालच में लोग आए हैं, ई श्रम कार्ड बनवाने वो जा रहे हैं, और भाजपा के सदस्य बनने वो जा रहे हैं जो भाजपा को पसंद करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा बायोडाटा इनके पास पहुंच गया। जो भाजपा के सदस्य बनना है उनका वोटर लिस्ट में एक एक जगह पर 4-4 जगह नाम होगा। और जो योजना का एक मिनट लाभ लेने जाते हैं, सुनिए, अरे एक मिनट, जो योजना का लाभ लेने जाते, योजना का जो लाभ लेने जाते हैं उनका क्या होता है, वोटर लिस्ट में से नाम गायब हो जाता है। अच्छा ये तो आप क्या कह रहे हो, योजना क्या? योजनाएं तो हजारों योजनाएं हैं। अब देखिए वो कोरोना का है, वो राशन कार्ड में है, 4 यूनिट है, चारों वो जो कागज निकालें 10-10, 15-15 रुपया, 50-60 रुपया वही खर्च करें। अब पूरे देश में ऐसा करेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा। ये लोग योजनाएं और कागज इसी पे ज़्यादा, इसमें जमीनी कोई फायदा नहीं है। अच्छा आप किसको वोट दे रहे हो? मायावती जी को आज सुना था क्या कहा उन्होंने? बहन जी ने जी कहा था मेरे को जिताने का संपर्क करें। ठीक है, जय भीम। अच्छा क्या नाम है ताऊ आपका? दयाशंकर। हाँ दयाशंकर। दयाशंकर जी बहन जी को आज सुने? सुना। क्या बोले? सारे बूथों को वोट देना है मेरे को। अच्छा हाथी बहुत मोहर लगानी है। और ये भी तो कहा है कि सुबह से आपको भूखा रहना है शाम तक। बिल्कुल, ये तो हमेशा रहते हैं, हम तो हमेशा रहते हैं। भूखे रहेंगे आप? बिल्कुल रहूँगा, बिल्कुल रहूँगा, बिल्कुल रहूँगा। हाँ क्या कह रहे हैं? बहन जी के सम्मान में चाहे भूखे मर जाए मैदान में। लेकिन ये लगातार हम आगरा थे, मीना कोठी बाजार ये जगह का नाम है, और यहाँ से हम आपको कवरेज दिखा रहे थे। कैमरामैन आशीष के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक आगरा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।